नमस्कार, मैं अनुराधा। इजी संस्कृत लर्निंग बाय अनुराधा इस चैनल पे आप सबका स्वागत है। लास्ट वीडियो में हमने वर्ण विन्यास सीखा था और उसके ऊपर क्वेश्चन एंड आंसर्स भी देखे थे। इस वीडियो में हम शब्द रूप प्रयोग वचनानुसारम, मतलब यहाँ हम कौन कौन से वचन है, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन और विभक्ति, ये सब सीखने वाले हैं। तो ये सरस्वती पब्लिकेशन का ग्रामर का बुक है। प्रिय छात्रों, किसी वाक्य की रचना में सर्वाधिक महत्वपूर्ण होती है क्रिया। उस क्रिया के निष्पादन में सहायता करने वाले विभिन्न तत्व कारक कहलाते हैं। हिंदी में इन कारकों के लिए अलग अलग चिन्ह होते हैं, जैसे ने, को, से, के, द्वारा, के लिए, का, के, की, पर आदि। यह आप सबने हिंदी में सीखा होगा। लेकिन संस्कृत में इस तरह का कोई चिन्ह अलग से लगाने की आवश्यकता नहीं होती। यहाँ शब्द में ही कुछ प्रत्यय, मतलब ये विसर्ग और ऐसे चिन्ह आदि जुड़ जाते हैं और प्रत्येक विभक्ति और प्रत्येक वचन में शब्दों के भिन्न भिन्न रूप बनते हैं। विभक्ति क्या है ये आप इस लेसन में सीखने वाले हैं। और वचन मतलब एक वचनम, द्विवचनम, बहुवचनम, ये 3 वचन होते हैं। तो प्रत्येक विभक्ति और प्रत्येक वचन में शब्दों के भिन्न भिन्न रूप बनते हैं। मूल शब्दों में प्रत्ययों के जुड़ने के बाद विभिन्न विभक्तियों और तीनों वचनों में जो रूप बनते हैं उन्हें शब्द रूप कहते हैं। अर्थात हिंदी में जो कार्य कारक चिन्ह करते हैं वही कार्य शब्द रूपों में विभक्तियाँ शब्दों में लगने वाले प्रत्यय करती है। इसी समझने के लिए बालक शब्द के रूपों को ध्यान से देखिए। अब हमने ऊपर जो कुछ पढ़ा वह आपको इस शब्द में समझ में आएगा। ये बालक शब्द उन्होंने दिया है। ये विभक्ति है, प्रथमा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी, संबोधनम। और ये वचनम है, एक वचनम, द्विवचनम, बहुवचनम। संस्कृत में जब हम शब्दों का अभ्यास करते हैं तो इस तरह ये जो चार्ट है इस तरह ये लिखते हैं शब्दों को, और आपको ये सब ध्यान में रखना होगा। मतलब ये कंठस्थी करणार्थम आपको ये बाय हार्ट करना पड़ेगा, पाठांतर इसका करना पड़ेगा। तो हम ये पढ़ते हैं, ये ध्यान से सुनिए। आपके सामने भी ये बालक शब्द होना चाहिए, फिर आपको समझ में आएगा कि इसे पढ़ते कैसे हैं। बालकः, बालको, बालकाः प्रथमा, बालकं, बालको, बालकान् द्वितीया, बालकेन, बालकाभ्यां, बालकैः तृतीया, बालकाय, बालकाभ्यां, बालकेभ्यः चतुर्थी, बालकात्, बालकाभ्यां, बालकेभ्यः पंचमी, बालकस्य, बालकयोः, बालकानां षष्ठी, बालके, बालकयोः, बालकेषु सप्तमी, हे बालक, हे बालकौ, हे बालकाः संबोधनम। तो बालकः ये है एक बालक, मतलब एक वचनम। बालको मतलब 2 बालक, द्विवचनम। बालकाः मतलब अनेक बालक, मतलब बहुवचनम। तो एक वचनम किम भवति, एक वचन किसे कहते हैं। यत् पदम एक संख्यां बोधयति तत् एक वचनम भवति। यत् पदम मतलब जो पद या वर्ण समूह एक संख्या को बताता है वह एक वचन होता है। मतलब यहाँ एक बालक है, एक संख्या बताई हुई है। तो उदाहरण में क्या आएगा, यथा वृक्षः, लता, बीजम, ये एक ही है। द्विवचनम किम भवति, द्विवचन क्या होता है, किसे कहते हैं। यत् पदम जो पद द्विसंख्यां बोधयति तत्पदम द्विवचनम भवति। मतलब जो पद 2 की संख्या को बताता है वह द्विवचन होता है। मतलब वृक्षो, जैसे यहाँ बालको आया वैसे वृक्षो। बहुवचनम किम भवति, बहुवचन क्या होता है, किसे कहते हैं। यत् पदम मतलब जो पद द्व्यधिक संख्यां मतलब 2 से ज़्यादा बोधयति तत्पदम बहुवचनम भवति। 2 से ज़्यादा संख्या का बोध करता है उसे बहुवचन कहते हैं। उदाहरणार्थम बालकाः, वैसे वृक्षाः अनेक वचनम। अब आया समझ में। अब इन शब्द रूपों का प्रयोग देखें। एक वचनम, द्विवचनम, बहुवचनम। यहाँ उन्होंने पिक्चर भी दिए हुए हैं तो आपको झट से समझ में आएगा।
बालकः गच्छति, यहाँ एक ही है इसलिए एक वचनम बालकः, बालको गच्छतः। अब ये क्रियापद मत देखना, अब ये सिर्फ रेड में लिखा है वही आप देखो, ये हम आगे सीखने वाले हैं। बालको मतलब दो बालक जा रहे हैं। बालकः गच्छन्ति, ये सब जो बालक है वो जा रहे हैं। माता बालकम लालयति, मतलब ये जो माता है वो बालक से प्यार कर रही है। माता बालको लालयति, मतलब ये माता दो बालकों को लाड कर रही है, प्रेम कर रही है। माता बालकान लालयति, मतलब ये माता सब बच्चों को, सब बालकों को प्रेम कर रही है। अब आप बोलेंगे यहाँ तो बालक है, तो यहाँ बालकम कैसे आया? तो यहाँ ये है बालक, मतलब वो जा रहा है, लेकिन माता बालकम मतलब माता ये बच्चे को, बालक को, मतलब यहाँ द्वितीय आएगी विभक्ति, लेकिन वचनम एक वचनम ही आएगा। जैसे ये बालकम ये द्वितीय है, वैसे ही वहाँ बालकम मतलब बच्चे को, इसलिए द्वितीय एक वचनम आया। यहाँ उन्होंने दिया हुआ है द्वितीया विभक्ति, ये सब प्रथमा विभक्ति के हैं। आपके यहाँ आप क्या करो पता है, जो रुचिरा का बुक होगा वहाँ ये बालक शब्द दिया हुआ है, तो आपके सामने वो बुक, ये दो बुक रखे, ये एक सरस्वती पब्लिकेशन का और रुचिरा पब्लिकेशन का, और दोनों ही ओपन करके ये पेज नंबर और रुचिरा का जो बालक शब्द दिया हुआ है वो पेज ऐसे साइड में रखो, फिर आपको समझ में आएगा। तो ये द्वितीय विभक्ति के हैं। अब तृतीया विभक्ति ही, बालकः हस्तेन लिखति, बालकः मतलब ये बालक हाथ से लिख रहा है। हस्तेन तृतीया है, बालकेन तृतीया क्या है? बालकेन बालकाभ्याम बालकैः तृतीया। तो ये सब विभक्ति जो तृतीया की है वहाँ पे आएगी। बालकः चरणाभ्याम चलति, चरणाभ्याम मतलब दो पैर से चलता है कोई भी, इसीलिए यहाँ द्विवचनम आएगा, लेकिन तृतीया विभक्ति का द्विवचन। बालकः मतलब ये बालक दो चरणों से, दो पैर से चल रहा है। गजः चरणैः चलति, तो यहाँ चार पैर है, इसीलिए बहुवचनम आएगा। यहाँ चरणाभ्याम नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ दो है। क्या चरणाभ्याम कब आएगा? जब द्विवचनम आता है तो चरणाभ्याम आता है, और बहुवचनम है तो चरणैः, बालकैः चरणैः, गजः चरणैः चलति, मतलब जो हाथी है वो पैरों से चल रहा है। अभी चतुर्थी विभक्ति, तो चतुर्थी विभक्ति क्या है पहले देखते हैं हम। बालकाय बालकाभ्याम बालकेभ्यः चतुर्थी, पिता बालकाय फलम यच्छति, मतलब पिता बच्चे को फल दे रहे हैं। एक वचनम, पिता बालकाभ्याम फलानि यच्छति, पिता दो बच्चों को फल दे रहे हैं। यहाँ फलानि क्यों आया, यहाँ फलम क्यों आया? एक वचनम है इसलिए फलम आया, द्विवचनम है इसलिए फलानि आया। पिता बालकेभ्यः फलानि यच्छति, मतलब पिता बच्चों को, बालकों को फल दे रहे हैं। यहाँ अनेक बहुवचनम, अनेक बच्चे हैं इसलिए बहुवचनम आया। पंचमी विभक्ति ही क्या है? बालकात् बालकाभ्याम बालकेभ्यः पंचमी, वैसे ही आएगा वहाँ। वृक्षात् बालकात् पत्राणि पतन्ति, वृक्ष से पत्ते गिरते हैं। वृक्षाभ्याम पत्राणि पतन्ति, फलानी जैसे फलानी था वैसे ही पत्राणि। वृक्षाभ्याम मतलब वृक्ष से, दो वृक्ष से पत्ते गिर रहे हैं। वृक्षेभ्यः पत्राणि पतन्ति, अनेक है यहाँ, मतलब बहुवचन आएगा। वृक्षेभ्यः पत्राणि पतन्ति। षष्ठी विभक्ति ही क्या है? बालकस्य बालकयोः बालकानां षष्ठी, बालकस्य हस्ते फलम अस्ति, मतलब इस बालक के हाथ में फल है। बालकयोः हस्ते फलम अस्ति, मतलब ये दो बालकों के हाथ में फल है। बालकानां हस्ते फलम अस्ति, ये जो सारे बच्चे हैं उनके हाथों में फल है, बहुवचनम। सप्तमी विभक्ति ही,
सरोवरे कमलानि विकसन्ति। क्या है सप्तमी? बालके बालकयोः बालकेषु सप्तमी। सरोवरे कमलानि विकसन्ति मतलब ये जो सरोवर है, लेक है, उसमें कमल खिले हुए हैं। सरोवरयोः कमलानि विकसन्ति, ये जो दो सरोवर है, दो लेक है, उसमें कमल के फूल खिले हुए हैं। सरोवरेषु कमलानि विकसन्ति मतलब ये जो दो से ज़्यादा है, तीन है, उस लेक में कमल के फूल खिले हुए हैं। तो ये समझ में आया आप लोगों को कि विभक्ति और वचनम कैसे चलाते हैं। इसलिए वो बालक जो शब्द दिया हुआ है वो आपका पाठांतर मतलब वो आपको आना ही चाहिए। उनमें से किस विभक्ति का भी प्रश्न आपसे पूछे एग्ज़ाम में तो आपको उत्तर देना, इसलिए वो बाहर करना। संस्कृत में ये 7 विभक्तियाँ होती हैं। इनके अतिरिक्त किसी को बुलाने के लिए, संबोधन के लिए भी शब्दों के रूप में परिवर्तन होता है। मतलब जो विभक्ति में लास्ट वाली है संबोधनम, वो किसी को बुलाते हैं, मतलब किसी का नाम लेकर पुकारते हैं, अरे सीता, अरे रमेश, वो संबोधनम विभक्ति यूज़ करते हैं। पर यहाँ ध्यान देने की बात है कि संबोधन के रूप एक वचन को छोड़कर द्विवचन और बहुवचन में प्रथमा विभक्ति के रूप के समान होते हैं। मतलब यहाँ देखो, ये जो एक वचनम है वो अलग है, और हे बालको हे बालकाः ये प्रथमा विभक्ति जैसे ही है। इसलिए ये बाहर करना बहुत सिंपल है, और मैं एक तरीका आपको बताती हूँ। ये बाहर कैसे करना है, ये जल्दी नहीं होगा। पहले आपको ये 5 या 6 बार 5-6 दिन अपनी नोटबुक में लिखना, और लिखने का ये तरीका है। मतलब आपको ऐसे नहीं लिखना है विभक्ति एक वचनम ये ऐसे, तो ये इसका सीक्वेंस जैसे हम पढ़ते हैं वैसे ही लिखना है। कुछ स्टूडेंट्स कॉलम लिखते हैं, ये कॉलम लिखते हैं, ऐसे आपका कभी भी बाहर नहीं होगा। जैसे हम इसको पढ़ते हैं, बालकः बालको बालकाः प्रथमा, बालकम बालको बालकान् द्वितीया, ऐसे ही अपनी नोटबुक में लिखना है। और इसे आप जितनी बार लिखेंगे उतनी बार आपके ध्यान में आएगा, और फिर आपको बाहर करने की ज़रूरत भी नहीं लगेगी। 10th स्टैंडर्ड तक ये याद रखना चाहिए। अंडरस्टैंड? ऊपर के वाक्यों पर जब आप ध्यान देंगे तो पाएंगे कि संस्कृत में विभक्ति युक्त पदों में और हिंदी भाषा में कारक के चिन्हों से युक्त शब्दों के अर्थों में कोई विशेष अंतर नहीं है। संस्कृत लैंग्वेज आपको लगता है हार्ड है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। सीखते जाएंगे तो धीरे धीरे आपको लगेगा कि अरे ये भी सिंपल लैंग्वेज है। इसे समझने के लिए निम्नलिखित तालिका को देखिए। ये कारक दिया हुआ है, विभक्ति युक्त पद एक वचनम शब्द का अर्थ। जो कारक है वो क्या होता है? कारकम किम भवति, कारक क्या होता है? क्रियापद के अर्थ में सहायता करने वाले वाक्य कारक होते हैं। रामः गृहं गच्छति, हाँ, इस वाक्य में गच्छति कार्य के संपादन में रामः तथा गृहं सहायक पद है, इसलिए रामः तथा गृहं कारक पद है। इनमें रामः कर्तु कारक है और गृहं कर्म कारक है। प्रथमा विभक्ति बालकः ने बालक ने, कर्ता मतलब क्या? कर्ता के योग में प्रथमा विभक्ति का प्रयोग होता है। जैसे रामः गच्छति, यहाँ गच्छति क्रिया को करने वाला कौन है? तो रामः, मतलब करने वाला कर्ता रामः प्रथमा विभक्ति है। वैसे कर्म द्वितीया बालकम, कर्म योग में द्वितीया विभक्ति का प्रयोग होता है। जैसे रामः रावणं मारयति, इसका क्या मतलब होता है कि राम ने रावण को मार दिया। यहाँ मारयति क्रिया का फल रावणम पर पड़ता है, अतः रावणम में द्वितीया का प्रयोग हुआ है। तो यहाँ कर्म क्या है? रावणम। तीसरा है करण। करण या साधन के योग में तृतीया का प्रयोग होता है, इंस्ट्रूमेंट। जैसे रामः बाणेन रावणम मारयति, मतलब राम ने बाण से रावण को मार दिया। यहाँ बाणेन अर्थात बाण के द्वारा, किसी के द्वारा, यह इंस्ट्रूमेंट साधन है,
करण साधन है, इसलिए यहाँ तृतीया विभक्ति आती है। तो बाणेन अर्थात बाण के द्वारा में साधन के साथ तृतीया विभक्ति का प्रयोग हुआ है। संप्रदान चतुर्थी, संप्रदान के योग में चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होता है। जैसे रामः विभीषणाय राज्यम यच्छति, मतलब राम ने विभीषण को राज्य दिया, राम ने विभीषण को राज्य दिया। यहाँ विभीषणाय में चतुर्थी का प्रयोग हुआ है, मतलब किसी के लिए, विभीषण के लिए राम ने ये किया, हाँ, किसी के लिए करना, वहाँ चतुर्थी विभक्ति मतलब संप्रदान आता है। अपादान, अपादान क्या है? अपादान या पृथक होने के योग में पंचमी विभक्ति का प्रयोग होता है, मतलब जब सेपरेशन होता है तब ये प्रयोग होता है। जैसे भरतः रामात् दूरम तिष्ठति, मतलब भरत राम से दूर ठहरा हुआ था, मतलब यहाँ सेपरेशन हुआ था भरत और राम के बीच में, मतलब वो पास नहीं थे, वो दूर थे, सेपरेशन था। यहाँ रामात् में पंचमी का प्रयोग हुआ है, मतलब अलग होने के अर्थ में ये कारक यूज करते हैं। अब है संबंध, संबंध में षष्ठी का प्रयोग होता है। जैसे लक्ष्मण रामस्य भ्राता आसीत्, लक्ष्मण राम का भाई है। यहाँ रामस्य में षष्ठी विभक्ति का प्रयोग होता है, मतलब किसी का, किसी के, किसी की, हाँ, इसमें ये षष्ठी उसका संबंध कारक यूज करते हैं। अधिकरणम, अधिकरण सप्तमी, अधिकरण या आधार में सप्तमी का प्रयोग होता है। जैसे रामः नगरे आसीत्, राम नगर में था, यहाँ नगर में सप्तमी का प्रयोग हुआ है, मतलब जब लोकेशन दिखाते हैं, उन्होंने उदाहरण क्या दिया? रामः नगरे आसीत्, राम नगर में थे। यहाँ उन्होंने लोकेशन, स्थल ये दिखाया कि कहाँ थे, तो नगरे, तब सप्तमी यानी कि अधिकरण आता है। संबोधन में थोड़ा बहुत बदल करके प्रथमा विभक्ति का ही प्रयोग होता है। हे बालक, मतलब जब हम किसी को पुकारते हैं तब ये यूज करते हैं। उपर्युक्त उदाहरणों से यह स्पष्ट होता है कि शब्द रूपों के ज्ञान के बिना हम न तो शुद्ध संस्कृत बोल सकते हैं और न ही लिख सकते हैं। ये शब्द रूप अपने अंतिम अक्षर जैसे बालक में ब, आ, ल, अ, क, अ के अनुसार या विभिन्न लिंगों में भिन्न भिन्न होते हैं। कुछ शब्दों के प्रथमा विभक्ति के रूपों पर दृष्टि डालते हैं। कुछ शब्द दिए हुए हैं और वे एक वचनम, द्विवचनम और बहुवचनम में कैसे चलते हैं वो दिखाया गया है यहाँ। बालकः, बालकौ, बालकाः प्रथमा, ये आपको पता है। छात्रः, छात्रौ, छात्राः प्रथमा। नरः, नरौ, नराः प्रथमा। जैसे बालक है वैसे ही ये शब्द है। वृद्धः, वृद्धो, वृद्धाः प्रथमा। आचार्यः, आचार्यौ, आचार्याः प्रथमा। गजः, गजौ, गजाः प्रथमा। अजः, अजौ, अजाः प्रथमा। ये सब उन्होंने शब्द दिए हैं। छात्र मतलब स्टूडेंट्स, नरः मनुष्य, वृद्धः मतलब आपको पता है, आचार्य भी पता है, गजः हाथी, अजः मतलब गोट। इन सभी शब्दों का रूप एक जैसा है, आपने देखा होगा, क्योंकि इन सभी शब्दों के अंत में अ है। बालक क अधिक अ, छात्र र अधिक अ, नर र अधिक अ, वृद्ध ध अधिक अ, आचार्य य अधिक अ, गज ज अधिक अ। जिन शब्दों के अंत में अ होता है उसे आकार प्लस अंत यानी अकारांत शब्द कहते हैं। अब हम अकारांत पुल्लिंगम शब्दों के प्रथमा विभक्ति के रूपों का प्रयोग करते हुए तीनों वचनों में कुछ और वाक्यों का निर्माण करते हैं। उन्होंने यहाँ एक वचनम, द्विवचनम और बहुवचनम पुल्लिंगम प्रथमा विभक्ति के रूपों का प्रयोग किया हुआ है, वो हम अभी देखेंगे। छात्रः पठति एक वचनम, यह पठति है। धीरे धीरे हम ग्रामर की ओर बढ़ेंगे
तो ग्रामर का ये लेसन भी मैं आपको सिखाने वाली हूँ, तब आपको ये समझ में आ जाएगा। छात्रः पठति एकवचनम, छात्रो मतलब दो, दो विद्यार्थी पढ़ रहे हैं, छात्रों पठतः। छात्राः पठन्ति मतलब बहुत सारे स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं, इसलिए ये बालक जैसे चलेगा। गजः चलति, हाथी चल रहा है। गजो चलतः, गजाः चलन्ति, बहुत सारे हाथी चल रहे हैं। अजः चरति, अजो चरतः, अजाः चरन्ति। अज मतलब आपको पता है, गोट। कच्छपः सरति, कच्छपः सरतः, कच्छपाः सरन्ति। कच्छप मतलब कछुआ, वो कछुआ धीरे धीरे चलता है, इसलिए उसको बोलते हैं सरती। कच्छपो मतलब दो कछुए। कच्छपाः मतलब बहुत सारे कछुए। सिंहः गर्जति, सिंहो गर्जतः, सिंहाः गर्जन्ति। शिक्षकः लिखति, लिखति मतलब लिखना। शिक्षको लिखतः, दो शिक्षक लिख रहे हैं। शिक्षकाः लिखन्ति। बालकः लिखति, बालको लिखतः, बालकाः लिखन्ति। बालः हसति, हसति मतलब पता है आपको, हंसना। बालो हसतः, बालाः हसन्ति। क्रीडकः खेलति, क्रीडकः मतलब जो खेल खेलता है, प्लेयर, उसे बोलते हैं क्रीडकः। क्रीडकौ खेलतः, दो प्लेयर खेल रहे हैं। क्रीडकाः खेलन्ति। पाचकः पचति, पाचकौ पचतः, पाचकाः पचन्ति। पाचकः मतलब खाना बनाने वाला। धावकः धावति, धावकौ धावतः, धावकाः धावन्ति। धावक मतलब जो रनर होता है उसको कहते हैं धावक, धावक। तो आपने इस लेसन में क्या सीखा? शब्द प्रयोग वचनानुसारम कैसे करते हैं, कारक किसे कहते हैं, विभक्ति क्या होती है, वचन के कौन से प्रकार है, एक वचनम, द्विवचनम और बहुवचनम। तो आगे के वीडियो में हम इसके ऊपर क्वेश्चन आंसर्स होंगे वो देखेंगे। आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब किया नहीं होगा तो प्लीज़ आप सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। धन्यवाद।